बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज चिकन मलाई बोटी की रेसिपी जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। और आप इसे बारबेक्यू में भी बना सकते हैं, आप इसे जो है वो ओवन में भी बना सकते हैं, उसका भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा सिंपली पैन में किस तरह से चिकन मलाई बोटी बनाई जाती है उसका तरीका भी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और आप इसे इफ्तारी के टाइम में बना के खाएं या आप इसे जो है वो पार्टीज़ वगैरह में बनाएंगे, बहुत ही लजीज बनती है और छोटे बड़े जो हैं इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। और इसकी जो रेसिपी है बहुत आसान है और आप घर बैठे जो है इस रेसिपी को फॉलो करके रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बोटी का जो एक मज़ा है वो ले सकते हैं। तो जी आइए चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो जी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो बोनलेस चिकन। और जी इसको हमने जो है वो 2 इंच के क्यूब्स में कट कर लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का ग्राइंड कर लेना है आपने ग्रीन चिली को। और ये जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जी पेस्ट लेना है जिंजर और गार्लिक का, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमने लेना है ज़ीरा और इसको इस तरह से आपने भून लेना है और उसके बाद इसको आपने जी क्रश कर लेना है। तो ये भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ। और जी भुना कुटा ही जो सूखा धनिया होता है वो 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालने के लिए जा रही हूँ वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे जी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर शामिल किया जा रहा है क्रीम और 2 टेबलस्पून मैं क्रीम का यूज़ करूँगी। मैं जी ये वाली एक्स्ट्रा थिक जो क्रीम है वो यूज़ कर रही हूँ, सिंगल भी मिलती है और इसके अलावा जी डबल क्रीम भी मिलती है और एक्स्ट्रा थिक भी मिलती है। तो आपने जी जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया था मैं कौन सी वाली यूज़ कर रही हूँ। तो जी ये 2 टेबलस्पून जो है वो दही के इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। और इसके बाद जी ये देखिए माशाल्लाह से योगर्ट भी इसके अंदर डाल दिया। तो जी अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस का शामिल कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक का जाएगा। और अब इसके अंदर बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जो है वो मैं शामिल करने के लिए जा रही हूँ वो है जी बादाम। और 2 टेबलस्पून हमने क्या करना है कि बगैर छिलके के जो बादाम है उनका पाउडर या उनको आप जो है वो ग्राइंड कर लें, उसका पेस्ट ले लें तो वो इसके अंदर शामिल कर देना और बगैर छिलके के होना चाहिए। और अब आपने क्या करना है कि हाफ़ कप जो है वो फ्रेश कोरिएंडर का इसको आप फाइनली चॉप कर लें और वो इसके अंदर शामिल कर दें। अब आपने जी अच्छे से जो है इन सब चीज़ों को कर लेना है मिक्स और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि अच्छे से जो है वो सारे चिकन को मसाला लग जाए। और जी माशाल्लाह से मिक्स करने के बाद हमारा ये जो सारा रेडी हो गया। लेकिन अब हमने इसको देना है मैरिनेशन का टाइम। और जितना अच्छा आप जो है ना ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा, इसके अंदर तक जो है वो जायका जाएगा और ये इतना कोई यमी तैयार होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब हम इसको कर लेते हैं कवर और इसको जी आपने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और 4 से 5 घंटे आप इसको लाजमी दें। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जी आपने 5 घंटे के बाद इसको खोलना है और बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो मसाला रेडी हो गया। और बारबेक्यू वगैरह आप करना हो तो आप बारबेक्यू से पहले जो है इसको इस तरीके से आप जी रेडी कर लें। और उसके बाद फिर क्या उसको कहते हैं, आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं।
वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं इसको जो है वो पैन के ऊपर बनाऊँगी। और अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो आपने बारबेक्यू के दौरान जो है इसके ऊपर जो ऑयल का ब्रश वगैरह वो लाज़मी करना है। ठीक हो गया। और बाकी ये माशाल्लाह से हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है वो अब पैन में जाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने ओवन में तैयार करना है तो आपने प्री हीटेड ओवन लेना है। 180 सेंटीग्रेड पे आपने 20 से 25 मिनट के लिए बारी बारी दोनों साइड्स को जो है वो बना लेना है। और जी अब हम पैन में बनाते हैं। तो जी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के लिए हैं। और जी इसको हम ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद जी स्टोव को करेंगे ऑन। और उसके बाद जैसे ही ये गर्म होता है पैन, तो इसके अंदर अब हम अपनी जी मज़ेदार सी जो मलाई बोटी है वो रखना शुरू कर देंगे। और आपने अगर बारबेक्यू कर रहे हैं और ओवन कर रहे हैं तो ओवन में आप थोड़ा सा ब्रश कर लीजिएगा उसका ऑयल का। और बारबेक्यू के दौरान भी आप उसको ब्रश से ऑयलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही जी इसकी एक साइड डन हो जाएगी, वो हल्की सी ब्राउनिश हो जाएगी, आपने इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते रहना है। एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने हर एक स्लाइस के दरमियान थोड़ा सा फ़ासला रखना है। एक जो चिकन का स्लाइस है उससे दूसरे से थोड़ा फ़ासले में लगाना है, रखना है। क्योंकि हर एक जो चिकन का क्यूब है उसको अच्छे से हीट मिल सके। और ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी होती जा रही हैं। तो जी अपने बहन भाइयों की आसानी के लिए मैं बताती चलूँ कि अगर आपने इस तरह से स्टिक्स की फॉर्म में जो है वो चिकन मलाई बोटी नहीं बनानी, तो आप सिंपली क्या करें कि आप पैन के अंदर एक एक बोटी करके इसको पैन के अंदर फैला दें। और उसके बाद फिर आप जी एक एक बोटी की साइड चेंज करके उसको पका लें। तो सिंपली आप बहुत ही आसानी से जो है मज़ेदार चिकन मलाई बोटी जो है वो घर में बना सकते हैं। और आधा किलो मैंने ये चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर की है मलाई बोटी की। और अगर आपने जो है वो 1 किलो चिकन की या ज़्यादा इससे बनानी है तो आप उसी हिसाब से जैसे ही आप चिकन डबल या ट्रिपल करेंगे तो आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं जैसे मैंने रेसिपी में बताया आप उस हिसाब से डबल या ट्रिपल कर दीजिएगा। बहुत ही कोई मज़े की तैयार होती है। मैं क्या बताऊँ अब कि ये मैंने जैसी बनाई थी ये फ़ौरन मेरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। और घर वाले बच्चे जो हैं हस्बैंड जो हैं वो और मांग रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी मैंने तो ये सिर्फ़ हाफ़ केजी चिकन की बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम बारबेक्यू वगैरह करेंगे, आगे गर्मियाँ आ रही हैं माशाल्लाह से, तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और अगर आप मज़ीद जो है आसान आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये है कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री होता है ये। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब आपसे जो है एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और जी अभी मैं जाते जाते जो है ना आपको ये ज़रा तोड़ के भी दिखा दूँ कि ये देखें माशाल्लाह से अंदर तक ये गली हुई है। और रेस्टोरेंट से जो मैंने खाई हुई है ना मलाई बोटी, ये उससे भी कहीं आगे का बड़ा अच्छा टेस्ट था। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी आप सबके साथ मैंने चिकन मलाई बोटी की जो है वो शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।